मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का नजरिया धीरे धीरे आवाम समझने लगी। जम्मू कश्मीर को बचाने का मतलब मुल्क को बचाना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी तामीर तरक्की, बेरोजगारी और हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते थे। गुज़श्ता 2 से 3 साल के दौरान लखपति करोड़पति हुए, करोड़पति अरबपति बन गए। गरीब की कसम पुरसी को लीडरान न समझ पाए। बीजेपी सरकार पर महबूबा मुफ्ती ने लगाए इल्जाम। जम्मू में साबिक VCST भूषण लाल डोगरा PDP में अपने काफिले समेत हुए शामिल। शलीपोरा अच्छाबल अनंतनाग में मोहम्मद यूसुफ के घर पर कयामत सगा बरपा हुई। उनकी बेटी कौसर जान ससुराल में अताब का हुई शिकार। मुर्दा हालत में लाश मिलने के बाद शलीपोरा में कोहराम। ससुराल वालों ने कत्ल का लगाया इल्जाम। बाप ने कहा, बेटी की शादी करके हमने सपने सजाए थे। वापसी में कुछ वक्फे के बाद मिली लाश। आला सतही तहकीकात का किया मुतालबा। मुलव्वसिन की गिरफ्तारी का भी रखा जांच। टंगडार चौकीबल शुमाली कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में बर्फानी तूदा गिर आने का मामला। 14 अफराद मौजूदाती तौर बच गए। राहत रसानी के ऑपरेशन में जिला तरक्याती कमिश्नर ने तमाम एजेंसी का किया शुक्रिया। कमसिन बच्चा और एक खातून समेत तमाम मुसाफिर सही सलामत। और शुमाली कश्मीर का इल्म, अदब और आब के जाने वाले इलाके केतसन बांडीपोरा में लोगों ने ठिठुरती सर्दी में किया खामोश एहतजाज। टूरिस्ट विलेज का दर्जा मिलने के बावजूद केतसन का अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। अवामी नुमाइंदों ने वोट लेकर रफू चक्कर हुए और इलाकों को किया नजरअंदाज। तमाम नजरें जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर उवैस पे मरकूज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाज़रीन तक अपने मेज़बान तजम्मुल इस्लाम का श्रीनगर स्टूडियो से सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरें, लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, ब्रेकिंग खबर आ रही है साउथ कश्मीर के कोयमू इलाके से, जहां पर लो इंटेंसिटी यानी कम शिद्दत वाले धमाके की आवाजें इलाके में सुनाई दे रही है। इसके फौरन बाद जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और राष्ट्रीय राइफल्स का लोकल यूनिट इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। बड़ी खबर श्रीनगर से गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क पर। शुमाली कश्मीर के बाद जहां पहले से ही यक के बाद दीगरे कई इलाकों में आज मुतअद्दिद बार कई खबरें आई, जनूबी कश्मीर के कोयमू इलाके में अभी तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है। कोयमू इलाके के दरगाह के नजदीक एक जोरदार धमाका हुआ, लो इंटेंसिटी का, कम शिद्दत वाला। किसी भी शख्स के जख्मी होने की कोई इतला नहीं है। पुलिस, फौज और आर्मी ने इस एरिया को कॉर्डन ऑफ करके तलाशी कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया। और अब मामूल के मौज़ूआत लेकर नाज़रीन, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सुप्रीमो और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का जम्मू दौरा जारी है, जहां दौरे के दौरान उन्होंने कबायली अमूरात के कन्वेंशन से खिताब किया। बाद में रूपनगर में वहां पर एहतजाज पर बैठे और उन खवातीन के साथ हमदर्दी का इजहार किया। इसी बीच में आज महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत, साबिक वाइस चेयरमैन शेड्यूल ट्राइब मोर्चा, जिन्होंने आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, इस मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कायद महबूबा मुफ्ती ने उनका आज खुद इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून लीडर ने कई एक जलसों और जुलूसों से खिताब किया, जिसके दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर में मुफ्ती मोहम्मद सईद साबिक वज़ीर आला के रोल की काफी तायीद की। उन्होंने कहा कि वक्त की जरूरत है कि महबूबा मुफ्ती भी उन्हीं रोड मैप के साथ आगे बढ़ी जो नक्शा मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खींचा। इस मौके पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए भूषण लाल डोगरा ने अपने काफिले समेत शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर महबूबा मुफ्ती ने अपनी तकरीर में जम्मू कश्मीर की सियासत और भारतीय जनता पार्टी के मुल्क भर में इस वक्त के मामलात पर भी बातचीत की। महबूबा मुफ्ती ने कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद का नजरिया लोग धीरे धीरे समझने लगे। जम्मू का जो पार्टी काडर है वो कश्मीर के मामलात को बड़ा संजीदगी से ले रहा है, जो एक खुश आइंदा बात है। जम्मू कश्मीर को कुल्हुम बचाने का मतलब मुल्क को बचाना है। उन्होंने तज़किरा किया साबिक अनजानी वज़ीर आज़म का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अनजानी इंदिरा गांधी, अनजानी अटल बिहारी वाजपेयी,
दुनिया भर के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर जाने जा सकते थे। उन्होंने तामीर और तरक्की का वसी सोच रखा था। बेरोजगारी का किला कमा करना और मुल्क को मजबूत करना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया कि बीते 2 से 3 दरसों के अंदर लाखपति करोड़पति हो गए, करोड़पति अरबपति बन गए और गरीबों की तादाद बढ़ती गई और गरीबों की कसम पुरसी पर किसी लीडर ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की वजह से मुल्क में इस वक्त अनगिनत मसाइल मौजूद हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी ऑफिस में नए मेहमानों का इस्तेमाल करते हुए कहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एजेंडा आपके हवाले। मुफ्ती मोहम्मद सईद का रोड मैप, जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की, बेरोजगारी का किला कमा, दोनों ममालिक के बीच में रिश्तों को बेहतर करना और नौजवानों की सलाहियतों को निखारना और महफूज और पुरअमन बातचीत बड़ा इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता तब तक जम्मू कश्मीर दुनिया भर में अमन का गहवारा जम्मू कश्मीर को रोल मॉडल के तौर पर नहीं देखा जा सकता है। जितने की इन्होंने वैक्सीन नहीं दी लोगों की, उतने पैसे इन्होंने अपनी फोटो हर जगह फोटो दे रहे हैं, कारखाने वालों को दे रहे हैं। वो कौन से हमारे लिए कारखाने लगाएंगे? वो तो मजदूर भी बाहर से लेके आते हैं। फ्लैट बनाएंगे, उसमें इनकी हिस्सेदारी। इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं, उनके बड़े बड़े बंगले बने हैं रूपनगर में, सतवारी में। उन्होंने पता नहीं किन किन जमीनों पे कब्जा किया है, मगर जो गरीब लोग हैं, चाहे वो हिंदू है मुसलमान है, उसको खदेड़ रहे हैं। इस जुल्म और सितम का मुकाबला मैं या मेरी जमात अकेली नहीं कर सकती। इसमें जो युवा हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे लड़के हैं, उनको सामने आके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरा, ये चला गया था। वैसे तो मैंने उसूल बनाया है कि बहुत सारे लोग जो हमें छोड़ के चले गए, उनमें से बहुत सारे वापस आना चाहते हैं, मगर मैंने उनको नहीं लिया क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान है, मैं इनकी कदर करता हूँ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की खातून सदर ने लफ्जों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने एक उसूल बनाया है और उसूलों और नस्बुल ऐन के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। उन्होंने किसी लीडर का नाम लिए बगैर कहा जो पीडीपी छोड़कर लीडरान चले गए। बहुत सारे लीडरान पार्टी में वापसी की राह हमवार करना चाहते हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती का फैसला, पार्टी की क़यादत का फैसला है कि फिलहाल उनके बारे में सोचना अबस होगा, झूठ होगा, गलत होगा, क्योंकि उन्होंने उस वक्त पार्टी को धगा दिया, धोखा दिया जब पार्टी को उनकी जरूरत थी, जब मुल्क को ये तासुर देना था कि हम सब एक साथ हैं। 35 से 370 के खात्मे का मलाल कम अज कम लीडरान को रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस वक्त इनफरादियत को फौकियत दी। लिहाजा किसी भी लीडर को वापसी के लिए अगर वो राहें तलाश कर रहा है तो अपना वक्त जाया कर रहा है। नाज़रीन, अब एक और मौजू करते हैं। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में अब दिल दहलाने वाली खबरों का सिलसिला जारी है, जहां एक तरफ अपनी बाप अपने बेटी को शादी के बंधन में बांधने के बाद ये ख्वाब सजा रखा था कि शायद आने वाले कल में रिश्ता और बेहतर हो जाएगा, लेकिन तस्वीरें चलाएगा शेलीपोरा अच्छबल की, जहां पर आज बाप ने इल्जाम आयद किया कि उनकी बेटी का ससुराल वालों ने कत्ल कर दिया। उन्होंने कहा कि कत्ल करते वक्त उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हैं। यह वाक़ा बूज सुबह 10 बजे ब्रोट बस मालिस दुकान पे बिहित, तमिस ते बिचारस यह पता टोटल कहें कि मानी बच्ची क्या सपदो। अल्टीमेटली तमिस कोर फोन, यह क्या है कौसरस दोद, तो वसो सा जंगलात मंडी तान। यह वन कि तमिस गई डेथ या तमिस गो बदल कह चीज, यह वन कहें अम सुन अगर पता तकरीबन महलस मज पे कस गाड़ सह गए बिचोर गाड़ मज, अमिस पानस गाड़ कह, यह गो लोकल गाड़ मज। बे गो अमिस ब्रदर, ये तोड़ वत यमो वुच पन बच्ची तक डेड। यमो कर सवाल तुम दोपक तुम क्या वोनू तुम वत तमो इन मारपीट तर्मुत। यह गोडनथ शर्मी हज कत, अमिस बिचारस बच्ची मरम,
انس بٲیِس ٲس ٹرٛٹھ پیٚمٕژ بیٚنہِ ٲسٕس مٔرمٕژ تیوٗت کٔرِتھ تہِ لوو یِمو تِم یِمن مٲلۍ پٔترن اتھ حظ گژھِ گژھٕنۍ ہایلی انویسٹِگیشن تِکیازِ پرٛٮ۪تھ نتہٕ سپدِ یہِ واقعہ یُس واقعہ سانہِ أمِس کوثر جانس سۭتۍ سانہِ کورِ سۭتۍ سپدیو یہِ سپدِ پگہہ کٔشیٖرِ ہِنٛز پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ لہذا گژھِ اَسہِ ہایلی انویسٹِگیشن گژھٕنۍ یہِ کیازِ آیہِ قتل کرنہٕ کتھ وجہس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اکھ کتھ حظ أمِس چھِ 7 رٮ۪تھ ہٮ۪تھ آمٕژ ڈِمانٛڈ کرنہٕ کہِ چانہِ دٕرکاکنہِ ہسا أنۍ گٲڑۍ چانہِ دٕرکاکنہِ ہسا اوٚن یہِ ہسا یہِ سۄن واریاہ چانہِ دٕرکاکنہِ ہسا اوٚن واریاہ ڈاوری ژےٚ نسا اوٚنُتھ کِہیٖنۍ امیُک مطلبٕے چھُ کہِ یہِ چھِ ڈاوری پٮ۪ٹھ آمٕژ. تصویریں آپ تک پہنچ چکی ہے. یہ واقعہ پیش آیا یہ ہے شولی پورہ اننت ناگ کا علاقہ اور مقامی لوگوں اور لبھاکین کے مطابق آج 10 بجے انہیں ٹیلی فون کال موصول ہوئی کہ کوثر جان جو کہ ان کی بیٹی ہے ان کی شادی ہوئی تھی محمد آصف نجار کے ساتھ جو کہ ہرناگ اننت ناگ سے تعلق رکھتا ہے. ٹیلی فون میں بتایا گیا کہ کوثر جان کی طبیعت غیر ہوئی ہے ناساز ہوئی ہے اور انہیں دیکھنے کے لیے آپ آ سکتے ہیں. جنگلات منڈی پہنچتے پہنچتے جب ان کے بھائی اور ان کے رشتہ دار وہاں پہنچے تو تلخ کلامی ہوئی گرم گفتاری ہوئی اور اس کے بعد آرگومنٹس ہوئے اور اس وقت ہوئے جب انہیں بتایا کہ ان کی بیٹی کا اب انتقال ہو چکا ہے. مقامی لوگوں کے مطابق اور لواحقین کے مطابق کوثر جان کو لگاتار سسرال سے لگاتار جو ہے جہیز کی مانگ کی جا رہی تھی. کہہ رہی تھی کہ آپ کی نند بہت کچھ لے کر آئی آپ کے رشتہ دار بہت کچھ لے کر آئے آپ کے پاس کیا ہے. شبلی پورہ اچھبل جہاں ان کی شادی اہلیہ یہ تھی محمد آصف نجار کی ان پر سخت نوعیت کے الزامات لگاتے ہوئے کوثر جان کے لیے انصاف کی دہائی لگا رہے ہیں لوگ. اس بیچ میں بڑی خبر یہ ہے کہ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا. آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ پہ مبنی پروگرام گراؤنڈ رپورٹ سری نگر اسٹوڈیو سے. اس وقت براہ راست ٹیلی ویژن کی نشریات کے ساتھ ساتھ انسٹا یوٹیوب ٹویٹر اور فیس بک پہ اپنی آرا ہم تک پہنچائیں. جموں کشمیر کی خبروں کا سفر بے باکی کے ساتھ جاری ہے. ناظرین اب رخ کرتے ہیں سرحدی ضلع کپواڑہ کے ٹنگڈار چوکی بل علاقے کا. بیتے شام میں یہ خبر علاقے میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گئی کہ تقریباً 30 افراد پر مشتمل مسافروں کا قافلہ مختلف گاڑیوں میں رواں دواں تھا. اسی دوران اطلاع ملی کہ چوکی بل ٹنگڈار کے قریب ہائی وے پر بھاری برفباری ہوئی اور برفانی تودے گرائے. ایولانچ کی بھی خبریں آئی. اس بیچ میں معجزاتی طور پر تمام افراد کو بچایا جا چکا ہے جبکہ فوج بیکن نے دعویٰ کیا کہ 14 افراد میں سے ایک کمسن بچی اور ایک خاتون بھی شامل ہیں. اسی بیچ میں ہائی وے پر درمادہ ہونے کے بعد انہیں بچانے کے لیے بیکن کے 109 RCC ٹیم نے بھی حصہ لیا. ضلع ترقیاتی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے تمام ایجنسیز کا اس آپریشن کو کامیابی کے ساتھ مکمل کرنے پر انہیں مبارکباد دے دی. سادنا ٹاپ پہ کافی برفباری ہوئی تھی کل کیونکہ یہ ویدر وارننگ آلریڈی تھی لیکن چونکہ صبح اتنی برف جمی نہیں تھی تو کچھ گاڑیاں جو تھی وہ نکل گئی تھی کپواڑہ سے ٹنگڈار کی طرف. لیکن ان میں سے جو 16 پیسنجرز ہمارے تھے ان کو سادنا ٹاپ پہ ہی آرمی پوسٹ پہ ہم نے رکوایا ان کنسلٹیشن ود آرمی اتھارٹیز اور بیکن اتھارٹیز. لیکن بدقسمتی سے 14 لوگ جو ہمارے خونی نالا میں چونکہ وہاں پہ یہ جو سنو ایولانچ آ گیا تھا وہ پھنس گئے تھے. آرمی اتھارٹیز اور بیکن اتھارٹیز کو کمپلیمنٹس پیش کرتا ہوں اور ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس مشکل گھڑی میں جو انہوں نے ریسکیو آپریشن اور خاص کر رات کے وقت جو انہوں نے زبردست طریقے سے اٹ واز این ایکسلنٹ ریسکیو آپریشن جس کے لیے ہم تمام اس میں آفیسران اور جوان جتنے بھی ہیں ان کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے اپریسیشن ہم پیش کرتے ہیں اور گورنمنٹ کی طرف سے ان کو شبھ کامنائیں بھی دیتے ہیں اور مبارکباد بھی دیتے ہیں. اور ہم نے ایک پلان بنایا ہے کہ 26 جنوری کو ان کو پراپرلی سمانت کیا جائے گا. انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے امیجیٹ اور ٹائملی رہ کے ابھی آج بھی اور آج رات کو بھی جو ہے ویدر وارننگ ہے اور کل دن کے لیے پوری ہے 19 تاریخ تک. تو میں سبھی سے گزارش کروں گا جتنے بھی سفر کا ارادہ رکھتے ہیں لوگ تو وہ اپنا ارادہ جو ہے. ناظرین جموں کشمیر میں ضلع انتظامیہ گراؤنڈ زیرو پر کس طرح متحرک ہے تصویروں میں آپ دیکھ پائیں گے. شوپین کا دور دراز علاقہ مقامی لوگوں نے آج تنگ آمد بدجنگ آمد کے مصداق
अपना एहतजाज दर्ज किया। मकामी लोगों ने कहा कि जब से बर्फबारी हुई तब से बर्फ को हटवाने के लिए जिला इंतजामिया ने मौसर इकदाम नहीं किए। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक शोपियान के पसनू हीरपोरा इलाके में सड़क राब्ता मुनक़ता होने की वजह से मकामी लोगों के अबूर व मरूर पर खलल पड़ा है। जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियान और मुतअद्दिद टीमों की नोटिस में यह मामला लाने के बावजूद भी अभी तक बर्फ हटाने का आगाज नहीं किया जा चुका है। मकामी लोगों ने कहा कि अस्पताल और दीगर अहम सर्विसेज तक पहुंचने के लिए अब बर्फ चूंकि सड़कों पर मौजूद है, इसे हटवाने के बाद ही अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसको जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचाना नामुमकिन सा लगता है। फोन RNP किस एक्जनस तम वो रोड गज क्लियर बिल्कुल सोरी ओड घंटे बाद कोर फोन वापस तो तम कोर फोन स्विच ऑफ पत कोर ठेकेदारस फोन ये शुपियन किस ठेकेदार वसीम तमिस नाव वसीम नजार तम वो बहुत तुम खुदा सद खतर शीन तुलान अस रोड यमो कोड़मुत आज ब्रोह 4 वरी 4 वरी पे वुचन रोडस कम बे चलान मजीद रोडस यह प्रॉब्लम कि दोन रेतन रोजान चाल ये खाली 4x4 गाड़ी खचान योर बाकी कहीं सहूलियत कह गाड़ी योरस खचान यह कम से कम 200-300 चूल दचुन ये बरकस 200-300 चूल मज योकुन ये शीन यमो तुलमुत अपोर कुन बी 7 चूल ये कह सहूलियत वुस तान वात। और अब नाज़रीन इंतहाई अहम मौजू का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर में खासकर बागी मेहताब, रावलपोरा, ओमपोरा, बडगाम कई एक इलाकों में 2021 में जंगली जानवरों का बच्चों समेत रुख करने का सिलसिला जारी रहा। 2022 में तस्वीरें दिखाइएगा डोडा के गुंदवा इलाके से, जहां पर मकामी लोगों ने कई जंगली जानवरों के बच्चों को अज खुद पकड़ लिया, महकमा वाइल्ड लाइफ को मुत्तला किया। डोडा के दूर दराज इलाकों में सर्दियों के अय्याम में जंगली मेहमानों के नवजायद बच्चों को मैदानी इलाकों में रुख करते पाया गया। जंगली जानवर गुज़श्ता कई माह से मैदानी इलाकों में दाखिल होने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, जबकि नए नवजायद बच्चों की पैदाइश भी इन्हीं इलाकों में जारी है। अगर ऐसा हो तो फिर चैलेंज बहुत बड़ा हो सकता है। हालांकि महकमा वाइल्ड लाइफ के एक्सपर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता कुछ बरसों से कई जंगली जानवर जो हैं उन्हें खुराक न मिलने की वजह से जंगली आबादी से निकलकर वो आम आबादी तक पहुंच गए हैं। जंगली आबादी का मतलब है वो इलाका जो जंगल के नज़दीक है। मैदानी इलाके का मतलब है कि वो इलाका जो शहर या कस्बों में आता है, और इन इलाकों में इनकी दरअंदाजी या इनका इस इलाकों तक पहुंचना, जन्म लेना वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज होगा। अगर ऐसा होगा तो आइंदा भी कुछ दिनों तक मकामी लोगों को अपने बच्चों को बाहर लाते वक्त बड़ी दुश्वारियां हो सकती है। महकमा वाइल्ड लाइफ के अफसरान ने बताया कि हो सकता है कि काफ़ी जानवरों ने यहाँ बच्चों को जन्म दिया हो, इसलिए कम सिन बच्चों को और बुजुर्गों को शाम और सुबह के वक्त अपने घरों से बाहर आते वक्त एहतियात करना होगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कंट्रोल रूम डोडा का एम्प्लॉय हूँ जी। हमें राजगढ़ से एक कंप्लेंट मिली कि यहाँ पे लेपर्ड का बच्चा जो है रिहायशी इलाके के नज़दीक जो है देखा गया है। तो जब हमें कंप्लेंट मिली तो उसके बाद हमारा अमला जो है कंट्रोल रूम डोडा से चला। लगभग हमें 3-3.5 घंटे यहाँ से जाने में लगे, और वो जो एरिया जो है वो स्नोबाउंड एरिया है जी। तो रेस्क्यू करने में हमें काफ़ी मुशक्क़त का सामना करना पड़ा। उसके बाद इसको रेस्क्यू किया गया, और रेस्क्यू करने के बाद इसको कंट्रोल रूम डोडा लाया गया। लगभग और अब चंद नज़र खबरें जनाब जिला बांडीपोरा के इलाके से, क्योंकि इलाके में अब कोविड-19 के केसों की बढ़ती तादाद पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने माहिरीन की टीम कई इलाकों की ओर रवाना की है। इस ज़िम्न में आज ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बांडीपोरा डॉक्टर मसरत ने गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क को बताया कि लोगों को एहतियात इनफरादी और इज्तिमाई तौर करना होगा, वरना मसाइल जो हैं उनका इजाला करना मुश्किल होगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि कम अज़ कम कोविड-19 के इस वक्फे के दौरान आप बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है इस वक्त लोगों की जान, इसलिए जो भी ये स्टेप ले रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इससे बहुत कुछ जो चेन जो है वो ब्रेकअप हो सकती है। जस्ट लाइक फ्लू जैसा सिम्टम्स है, ये फ्लू नहीं है, बट ये है कि वायरल है, और सिम्टम्स जो है बहुत कम है। तो इसीलिए अगर हम देखें एज ऑन डेट हमारे हॉस्पिटल में ओनली 5% बेड्स जो है 5 to 7%।
اور ناظرین، علم، ادب اور آب کے نام سے انتہائی مشہور علاقہ شمالی کشمیر کا ضلع بانڈی پورہ مانا جاتا ہے۔ وکلاء، صحافیوں، سیاستدانوں کی اچھی خاصی تعداد نام کمانے میں بالکل پیش سامنے رہے، لیکن اسی بیچ میں تصویروں میں آج کتسن بانڈی پورہ کے مقامی لوگوں نے، جن میں بڑی تعداد میں کشمیری، گجر، پہاڑی، بکروال وغیرہ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ عوامی نمائندے آئے اور چلے، انہوں نے ووٹ لینے کے بعد ہمارا دھیان تک نہیں رکھا۔ بنیادی سہولیات سے علاقہ بالکل یہاں پر نظر آ رہا ہے اور بنیادی سہولیات بہم تک پہنچانے کی کسی نے کوشش نہیں کی۔ اب تنگ آمد بجنگ آمد شدید سردیوں میں آج انہوں نے منی سول سیکریٹریٹ ضلع بانڈی پورہ کا رخ کیا اور ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عذرائے انسانیت کتسن کے معاملات بھی عوام کی نوٹس میں لائیں، ضلع ترقیاتی کمشنر کی نوٹس میں لائیں، تاکہ پتہ چلے کہ ٹورسٹ ولیج بنانے کا افتخار اس علاقے کو دیا گیا، لیکن عملی طور پر کتسن اور آس پاس کے علاقے میں پانی، بجلی، سڑک، صحت، تعلیم کے معاملات عوامی نمائندوں نے نظر انداز کیے۔ اب ہم نے مانا بہتر سمجھا کہ ضلع ترقیاتی کمشنر بانڈی پورہ ڈاکٹر اویس احمد کو مطلع کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کے معاملات پر ازالہ ہو سکے۔ رہنے والا ہوں، ہمیں یہی مشکلات ہے جناب، ہمیں ڈاکٹر نہیں ہے، ہمیں گاڑیاں نہیں ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمیں بیمار پڑے ہوئے اس وقت بھی گاؤں میں بہت بیمار ہیں، کچھ پیدل گئے، کچھ کو اٹھا کر لے جانا پڑا۔ ہماری جو ہواریاں گاڑی ہے وہ 15 سواری سے کم سٹینڈ سے نہیں نکلتی ہیں، بولتی ہیں 15 سواری لاؤ تو ہم اوپر جائیں گے۔ اگر گاؤں والے کسی نے اپنی مشکلات کے لیے گاڑی لی ہے، وہ مجبوری سے اٹھاتا ہے اس کو، پھر راستے میں اس کو بھی اتارتے ہیں، اس کی بھی پٹائی ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں گے؟ ہمسایہ تو ہمسایہ کو اٹھائے گا، اٹھانے میں مجبور ہے، کیا کرے گا وہ بھی۔ لیکن اس وجہ سے ہم نے آج یہ درخواست بھی دی ہے کہ ہمیں کوئی سٹینڈ کی گاڑی ہونی چاہیے اور ہمیں کرائے میں بھی کنسیشن ہونی چاہیے۔ ہمیں یہی مشکلات ہے، گاڑی نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، بیمار ہمارے پڑے، جب گاڑی والے سمو والے 2-3 ان کو ہم لے جاتے ہیں، وہ جب اوپر جاتے ہیں ہمارے گاؤں میں، وہاں سے بھی ان کو 15 سواری ہونی چاہیے، نیچے سٹینڈ سے نکلیں گے تب بھی 15 سواری، 15 کے بنا وہ کبھی جاتے نہیں ہیں۔ اور اس نے جو پہلے بولا، بندے نے صحیح بولا، لکڑی لا کے گھوڑے گھر میں ڈال کے 2-3 گھوڑے، تو بعد میں وہ جاتے ہیں گاڑی لے کے۔ جی جب ٹورسٹ لگے گا تو تب تک یہ غریب عوام ہے بیچارے، وہ مر جائیں گے، ٹورسٹ کو کیا کریں گے؟ ناظرین، کووڈ-19 SOPs کا پاس و لحاظ کس طرح سے رکھا جاتا ہے، تصویریں دکھائے گا چاڈورہ کے آج جموں کشمیر بینک کو بند کرنا پڑا۔ کئی ایک جموں کشمیر بینک کے برانچوں کو فوری طور پر بند کرنا پڑا، کیونکہ بیتی رات میں جو ہیلتھ بلیٹن آیا وہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں تھا۔ لوگوں سے بارہا ضلع ایڈمنسٹریشن نے اپیل کی تھی کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ کریں اور ماسکس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور یہ سارا کچھ نظر انداز ہوتا گیا۔ اس سے قبل ضلع بانڈی پورہ میں کئی بینکوں کو بند کرنا پڑا۔ شری نگر سمیت کئی علاقوں میں جموں کشمیر بینک کے لگاتار مثبت کیسوں میں آنے کے بعد عوامی حالت جو ہے وہ زیادہ اس پر سوچ وچار کرنے لگی ہے۔ کورونا کی تیسری لہر نے مثبت کیسوں میں تشویشناک اضافہ کیا۔ عوامی حلقوں میں اضطرابی کیفیت کا لگاتار سلسلہ جاری ہے۔ ملک میں کورونا اور اومیکرون کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ 2,58,000 کورونا مثبت معاملات درج ہو گئے ہیں۔ کورونا وبا کی وجہ سے امتحانات پر بھی بھاری پڑا۔ کشمیر یونیورسٹی سکمز کے طے شدہ امتحانات اگلی تاریخوں تک ملتوی کر دیے گئے۔ ادھر سروس سلیکشن بورڈ نے طے شدہ شیڈول میں اب 24 جنوری کو جو امتحانات لیے جا رہے ہیں اور اس میں بھی تبدیلی لائی، اور اسی بیچ میں بانڈی پورہ اور کپواڑہ میں JK بینک کی 3 شاخیں بند، 12 ملازمین کورونا میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے جموں کشمیر میں مختلف سرکاری دفاتروں میں سینئر آفیسر سے لے کر جونیئر اسسٹنٹ تک کئی کیسیں مضبوط اور مستحکم پوزیشن کرنے کے لیے ایڈمنسٹریشن کی گائیڈ لائنز پر پابندی لگاتار دیکھنے کو مل رہی ہے، اور ایڈمنسٹریشن نے بھی اب غیر سرکاری اعلان کر دیا، جس میں صاف طور پر کہا گیا کہ جو شخص جس کو انفیکشن خود محسوس ہو رہا وہ اپنے گھر سے ورک فرام ہوم کریں، لیکن بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی کووڈ-19 کے بڑھتے کیسوں کے باوجود ابھی تک کوئی زیادہ کارروائی نظر نہیں آئی۔ اور ناظرین، جموں کشمیر میں نیا ری آرگنائزیشن ایکٹ آنے کے بعد لگاتار قوانین میں ترامیم اور تبدیلیاں کی جاتی ہے۔ کئی ٹیچرز کو سسپینڈ کر دیا گیا۔ کبھی قوانین آنے کے بعد جموں کشمیر میں
यहाँ की रीजनल पार्टी जिसमें अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मिला जुला रद्द अमल दिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के मुताबिक मौजूदा सरकार पर नुक्ताचीनी करने वाले माजी को भी याद रखें। पहले आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की खातून तर्जुमान और दीगर पार्टियों के रिमार्क्स इस पे क्या कुछ हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ की जो ये गवर्नमेंट है, अनइलेक्टेड गवर्नमेंट इस टाइम पे बीजेपी की है, वो इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले रही है जबकि उनके पास लोगों का मैंडेट ही नहीं है। उसमें जैसे हमारी प्रॉपर्टी को सेल पे लगाना, हमारे डोमिसाइल को सेल पे लगाना, हमारे लोगों की जमीनों पे डोल बजाना, इविक्शन ड्राइव्स करना। आपको मैं याद दिला दूं, आज चाहे गुजर बकरवाल कम्युनिटी जो हो जम्मू से निकाली जा रही हो, पिछले साल कश्मीर में पहलगाम से निकाली जा रही हो विंटर्स में, ये गुजर बकरवालों का इविक्शन करना, याद रखिएगा शुरुआत उनसे हुई है, सब तक पहुंचेंगे, हर किसी तक। जंगल राज सा यहां है, जमहूरियत को पैरालाइज किया गया है। हमारी असेंबली नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड नहीं हो रहा है, सेक्युलरिज्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, आइन का कोई लिहाज नहीं रखा जा रहा है, आइन का कोई पास नहीं किया जा रहा है। वाली सियासत पीडीपी करती है, भारतीय जनता पार्टी जोड़ने वाली सियासत करती है। और हमने हमेशा 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात की, उसमें न कहीं हिंदू आता है, न सिख आता है, न मुसलमान आता है, हमेशा हिंदुस्तानियों की बात की, और यही वो जोड़ने वाली सियासत है भारतीय जनता पार्टी करती है। हालांकि हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। जाते जाते आपसे 3 बातें फिर कि मास्क का इस्तेमाल करें, घर आते वक्त जाते वक्त सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसेस को फिलहाल बरकरार रखें। इन 3 चीज़ों के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसी के साथ अपने मेज़बान तजम्मुल को श्रीनगर स्टूडियो से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हम्द व नासिर। मम्मी की छुट्टी